मुझे ये बताइएगा कि ये मामला आपके चेयरमैन की वजारत से रिलेटेड है। ये ख़त जिसकी बात की जा रही है, ये साइफर जिसकी बात की जा रही है, ये इस वक्त के जो सिटिंग सेक्रेटरी खारजा हैं असद मजीद साहब, उन्होंने लिखा था वाशिंगटन से। वो इस वक्त सेक्रेटरी खारजा हैं, बिलावल भुट्टो की वजारत में वो मौजूद हैं। तो इस सारे मामले पर जितनी बेहतरीन तरीके से रोशनी असद मजीद साहब या आपके वज़ीर खारजा डाल सकते हैं, आज़म खान साहब के बयान की तो ज़रूरत ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ईसा साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है आज का साइफर के हवाले से, और ये जो डेवलपमेंट हुई आजम खान साहब के बयान के बाद 164 का जो इन्होंने बयान दिया है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसके अंदर बिल्कुल वजीर खारजा हैं, और असद मजीद साहब जो सेक्रेटरी खारजा हैं वो उस टाइम पे अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के सफीर थे। बिल्कुल सेम सब्जेक्ट है, सेम मिनिस्ट्री है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर आपको लेके जाना चाहूंगा कि जिस टाइम पे ये साइफर वाला मामला हुआ उस टाइम पे शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई के फॉरेन मिनिस्टर थे, और इमरान खान साहब उस टाइम पे वजीर आजम थे, जिन्होंने ये जो साइफर वाला मामला जो है इसको छेड़ा और इसको जो है बाहर निकाला, और इसके ऊपर पॉलिटिक्स की अपना नरेटिव बिल्ड किया एक झूठ के ऊपर। तो उस टाइम पे असद मजीद खान साहब ने, अभी आपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बयान किया। एक चीज मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ शेयर करना चाहूंगा कि असद मजीद खान साहब इज अ ब्यूरोक्रेट जिनकी डेवलपमेंट सिर्फ फॉरेन ऑफिस के अंदर हुई है, एंड ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेट। वो फॉरेन ऑफिस के अंदर उन्होंने दुनिया के मुतअद्दिद मुल्कों के अंदर वो सफीर रहे हैं, और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन में रहे हैं। अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के सफीर रहे हैं, और अब सेक्रेटरी खारजा है। और ये जो साइफर वाला मामला होता है, इसको दिस इज अ वेरी सीक्रेट और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, जिसको आप कहीं पे जो है पब्लिकली आप इसको अनाउंस नहीं कर सकते, इसको आप उसकी बाहर बता नहीं सकते कि इसका क्या कंटेंट है और क्या मामला है। दिस कम्स अंडर द सीक्रेट एक्ट। और ये सारा मामला जब हुआ, आपने अगर 164 का बयान आपने आई एम श्योर पढ़ा होगा, उसके अंदर ये मामला स्टार्ट ही इमरान खान साहब ने किया था, जब ही आस्क्ड फॉर द साइफर, और वो सारी चीजें उनको उस वक्त के आजम खान साहब, उनके सेक्रेटरी टू पीएम ने बात बताई, और उनसे वो फिर साइफर इमरान खान साहब ने ले लिया। अब फिर लेने के बाद फिर उन्होंने कहा कि जी आई हैव लॉस्ट दैट डॉक्यूमेंट, मैंने वो डॉक्यूमेंट लूज कर दिया है। तो वो ये देखें, ये सारा मामला दिस वाज ऑल प्री प्लान, और ये मेला फाइडी इसके अंदर इन्वॉल्व थी इमरान खान साहब की, और उस टाइम पे उन्होंने उसके ऊपर अपना एक नैरेटिव बिल्ड करना था पब्लिक के अंदर, और वो बिल्ड किया। अब इस सारे मामले को अगर मजीद जो अगर आपने जुल्फिकार साहब पॉलिटिशियंस जो हैं वो चीज़ों को पॉलिटिकली यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ों का यूज़ होना बदकिस्मती है, नहीं होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आई विल कम अप विद अ फॉलो अप क्वेश्चन, आप मेरे साथ रहिएगा। बैरिस्टर साहब, 17 जून से एक बंदा गायब है, 164 का बयान आ जाता है, कोई मुकदमे का पता हो किस मुकदमे में। जाहिर है कि ये जो 164 का बयान है, ये किसी FIR के बाद एक प्रोसेस होता है, उसमें मजीद लोग भी नामजद होते हैं, कोई तफ्तीश होती है, उसको बुलाया जाता है, क्वेश्चनिंग की जाती है। ये एग्जैक्टली ये हुआ क्या, ये ज़रा हमें समझाएं। मुज़क्का खेज़ बात है कि FIR के बाद ना, FIR के बाद क्या होता है, उसका रिमांड किया जाता है। रिमांड के बाद वो कहता है जी आई वॉन्ट टू कन्फेस। मेरे पास ना इन्फॉर्मेशन है FIR की, ना किसी मुकदमे की, ना किस अदालत में पेश हो रहा है। 1 महीने से एक बंदा गायब है। देखें, आपने ईसा नकवी एक आपने काम करना है, आपने जो भी किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है वो आप कार्रवाई करें, लेकिन अपने कानून आइन का मजाक ना उड़ाएं। आप मजाक उड़ा चुके हैं, और मजाक भी किस हद तक उड़ा चुके हैं कि इट डज नॉट मेक सेंस कि हर बंदा कह रहा है जी उनके 164 का बयान हमारे सामने है, किसी के पास FIR नहीं है। मेरा ख्याल है 164 के बयान भी किसी के सामने नहीं है। ये एक अंग्रेजी में लिखी हुई समरी है, ए से लेके जे तक इसमें पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स को आप ये कह सकते हैं कि मुबैना तौर पर उस 164 के बयान की ये एग्जीक्यूटिव समरी है, आप इसको करार दे सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये इवन 164 का बयान है। पॉइंट ये है ना, देखें ऊपर नीचे बहुत ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मेरा तो कहने का मकसद ये है कि जिस बंदे ने जो जुर्म किया है आप उसको इन अकॉर्डेंस विद लॉ प्रोसीड करें।
लेकिन कोई भी हमारे कानून और आइन के अंदर अगर आपको प्रोटेक्शन डिफेंस को मिली हुई है तो उनको वायलेट ना करें। ये तो आपको बहुत ज्यादा मजाक लग रहा है ना कि नो वन इज अवेयर ऑफ द एफआईआर। किसी बंदे को पता नहीं है कि किस मैजिस्ट्रेट के सामने गया है। मैजिस्ट्रेट के पास आपने एफआईआर से पहले ही आप उसको पेश कर रहे हैं। अगर एफआईआर की है तो उसके बाद आपने रिमांड के लिए अप्लाई किया है, आपने अरेस्ट किया है। 1 महीने से एक बंदे का पता ही नहीं है किसी को, और अचानक वो बंदा आके 164 का बयान देके चला जाता है। या फॉर दैट सेक ये क्या पता कल इनके ऊपर बात आ जाए, वो बंदा कह दे मतीन ऐसा, वो कल ये कह दे कि जी मैंने बयान नहीं दिया। जी सही बात है। मुझे मज़ाक़ खेज बात लग रही है। आपने किसी के खिलाफ भी एक्शन लेना है तो खुदारा इन अकॉर्डेंस विद लॉ एक्शन लें, आपको कोई नहीं रोक रहा। अभी वैसे मुतलकुल अनान है। मैं आपको बात बताऊं सर, मैं वकील हूं, टैक्स देने वाला वकील हूं। मुझे आज अपनी कमाई पे शक होने लग पड़ा है। मैं हर महीने 5-7 लाख रुपए एज ए वकील टैक्स देता हूं। आज मुझे शक होने लग पड़ा है कि मैं किस जुडिशियल सिस्टम में ऑपरेट कर रहा हूं जहां किसी चीज की मंतक ही नहीं है। प्रोसीजर को आप फॉलो नहीं करते, कानून को आप फॉलो नहीं करते, आइन को आप फॉलो नहीं कर रहे, और हमें ये बातें बड़ी अजीब सी लग रही हैं कि हम क्या करेंगे आगे, ये चीज कहां तक आप लेके जाएंगे। आपने कानून के मुताबिक किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो आप लें, लेकिन मजाक ना बनाएं। सही। मतीन हैदर साहब, आज की ये जो डेवलपमेंट है, मोहम्मद आजम खान साहब का मुबैना वो बयान जो 164 का बयान है, इसने ये जो साइफर वाला मामला है इसके ऊपर अब जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर वाकई ही इसकी तफ्तीश करनी है, किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचना है, इसके लिए किस किस को शामिल करना पड़ेगा इस साइफर वाले मामले में? जी बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोएब साहब ने भी बड़ी अहम बातें की, और जो ब्रदर्स जुल्फ़िकार बदर साहब हैं उन्होंने भी, आपके भी सवालात बहुत तनकीदी थे। इसमें यकीनी तौर पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह आजकल वो मुख्तलिफ कोर्ट्स के सामने आ रहे हैं, लेकिन उसी में हमें ये भी देखना है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से कुछ एप्लीकेशंस, कुछ खतूत ऑलरेडी लिख रखे हैं टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने मौजूदा प्रेसिडेंट को भी लिखा था कि सारे अहम मामले के ऊपर जो है वो तफ्तीश की जाए। तहकीकात तो हुई नहीं, लेकिन आज ऑल ऑफ ए सडन फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू देन प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है। इसके अगर हम कंटेंट्स देखें तो ये जिसे कहते हैं किसी धमाके से कम नहीं है, धमाका खेज बयान है। और जिस तरह हमने माजी में इंतहाई अहम तरीन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के मामनीन को उनसे जुदा होते हुए देखा है, ये इमरान खान साहब के राजो न्याज और तमाम ऑफिशियल डील्स जिसे कहते थे एक ट्राइका उस वक्त का, उसका ये पार्ट थे। और आपने ओपनिंग में सही कहा था, गेटवे टू इमरान खान थे। तो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी वो साइफर लाए इनके पास, इन्होंने और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने और शाह महमूद कुरैशी ने बैठ के इसको डिस्कस किया। हर चीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ करते थे। ये बहुत बड़ा तहलका खेज स्टेटमेंट है, अगरचे के वजीर दाखिला ने कहा है कि ये चार्जशीट है, और अताउल्लाह तारड़ ने भी कहा है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। 3 चीजें, एक तो साइफर मिसिंग है, दूसरी चीज है इसके लिखने वाले आज सेक्रेटरी खारजा हैं डॉक्टर असद मजीद खान, कहीं मुल्क से बाहर नहीं है, उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाए। आजम खान को शामिल तफ्तीश किया जाए, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नहीं, उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी, उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी, आज के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये उस वक्त के सफीर थे जिनके हाथ से ये तहरीर है बिल्कुल, और उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद को, और यकीनी तौर पे जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की असल क्या चीज थी। और ईसा साहब बिल्कुल आपने सही कहा, सबसे टॉप की आप वो साइफर कहाँ है, इतनी सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, फॉरेन सेक्रेटरी को, DGI को और आर्मी चीफ को इसकी कॉपीज जाती हैं, डी कोड होती है। और क्विकली मैं ये बताता चलूं, इसमें एक नॉर्मल सा जिक्र था डोनाल्ड लू और डॉक्टर असद मजीद खान के दरमियान कन्वर्सेशन थी, जिसमें डोनाल्ड लू साहब कुछ क्रिटिकल थे साबिक वजीर आजम की हुकूमत और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में। क्रिटिकल नहीं थे उसमें, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है जो हम तक पहुंचे हैं उसके ऊपर डिस्कस हुआ है, वो लैंग्वेज बिल्कुल अनवर्दी ऑफ अ डिप्लोमेट है कि वो किसी और सॉवरेन स्टेट के वजीर आजम के मुतल्लिक ये गुफ्तगू करे और कहे कि इसकी मौजूदगी में हमारे ताल्लुकात, दैट कम्स लेटर। जुल्फिकार बदर साहब, आप जरा मुझे बता दीजिए कि ये जो तरीकाकार है, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो मौक़िफ़ आ रहा है कि
चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी जरूरी है, शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी जरूरी है। जाहिर है कि ये एक ऐसा मामला जिस पे आपका ये क्लेम है कि उनके पास साइफर की कॉपी मौजूद है, वो बरामद करनी है और ये जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी हुई, लिहाजा उनके खिलाफ एक्शन होना है। लेकिन इस सारे मामले में जो अल कादिर ट्रस्ट केस भी है, वहां पर भी हमें यही नजर आता है कि आप इंप्लीकेट जिस शख्स को कर रहे हैं उसमें जो दूसरा मेन कैरेक्टर है उसको तो आप नाम भी नहीं लेते, आप कहते हैं प्रॉपर्टी टाइकून। मलक रियाज का नाम मैंने नहीं सुना, अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरी स्क्रीन हाजिर है, आप जरा आज दिल जीतने सकते, आप जिक्र कर दीजिए। मलक रियाज साहब, अल कादिर ट्रस्ट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो दूसरा शख्स है उसका कहीं नाम निशान नहीं आता, मीडिया भी प्रॉपर्टी टाइकून कहकर चलाता है, तो मलिक रियाज साहब का वहां पर नहीं आता। और यहां पर आजम खान, इमरान खान तक अगर महदूद रखेंगे तो इसके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा? असद मजीद को, साबिक सेक्रेटरी खारजा को, तमाम लोग जो उस वक्त इन्वॉल्व थे, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग में बैठे थे, उनके बयानात के बगैर इस सारे मामले को आप किस तरह मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं? ईसा साहब, ये बड़ा आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अंदर आपने एक सवाल नहीं 2-3 मुख्तलिफ कर दिए। पहली चीज ये है कि ये जो साइफर वाला मामला है, इसके अंदर एक कमीशन ऐसा बनाना चाहिए जिसके अंदर मल्टीपल लोग इसके अंदर बैठे हों और वो इसके अंदर प्रॉपर इंटेरोगेट करें, इन्वेस्टिगेट करें इन लोगों को जो कि उस टाइम पे इन पोजीशंस में बैठे हुए थे। क्यों ये मुल्क की इंटेग्रिटी का मामला है, इसके अंदर आपका मेरा कोई रोल नहीं है, हुकूमत में कोई हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटेग्रिटी का मामला है, इसको बिल्कुल इंटेरोगेट करना चाहिए। और जो जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, चाहे वो उस टाइम के अमेरिकन पाकिस्तानी सफीर थे अमेरिका के अंदर, या सेक्रेटरी खारजा थे, शाह महमूद थे साहब थे, या खान साहब थे, इन सबको, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन सबको जो है ना अकेले में बैठ के प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो करनी चाहिए। और इनको बिल्कुल जो है किसी किस्म की रियायत गुंजाइश नहीं देनी चाहिए, इनसे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मामला लें ताकि मामला आए। मामला रह गया अल कादिर ट्रस्ट का। देखिए, अल कादिर ट्रस्ट के अंदर तो केस चलता ही है कि मलिक रियाज साहब की स्टेटमेंट आएगी तो पता चलेगा वो केस है क्या। मलिक रियाज साहब की स्टेटमेंट के बगैर तो मामला आगे चल ही नहीं सकता। देखिए, इसके अंदर भी मलिक साहब, देखें, जरूरी नहीं है कि मलिक साहब आके बता सकते हैं, और मलिक साहब बहादुर आदमी है जो सिटिंग चीफ जस्टिस से आके उनके बेटे के खिलाफ आके वो दे सकते हैं, तो ये तो कोई मैटर ही नहीं है अल कादिर ट्रस्ट का। तो मलिक साहब तो आके बिल्कुल इसके अंदर अपनी सफाई और मामला दे सकते हैं। फिर मामला अल कादिर ट्रस्ट तक नहीं रहता, मामला फिर तोशा खाना पे भी जाता है, फॉरेन फंडिंग में भी जाता है। सही जुल्फिकार बदर साहब, फिर तमाम केसेस को हमें फिर थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग। आपकी जो वजाहत है इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर अल कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद एम्बेसडर अब्दुल बासित भी हमारे साथ मौजूद होंगे और अब आएंगे हम उस असल मामले की तरफ जो इस बयान के जरिए इस वक्त पूरा तासुर मौजूद है, वो किस हद तक जरूरत है। आफ्टर द ब्रेक।